अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, यानी पावर और एनर्जी का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा। तो पावर और एनर्जी का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनको कैलकुलेट करना होगा। जैसे पावर इन डीसी सर्किट इज मेजर्ड बाई वीए मेथड, यानी वोल्ट एम्पियर मेथड और एम्पियर वोल्टमीटर मेथड से हमें पावर मेजर करनी है। फॉर इक्वल एरर इन दी मेजरमेंट बोथ मेथड, तो बोथ मेथड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल एरर ऑफ मेजरमेंट बोथ मेथड हैज आर एल इक्वल टू आर एल इक्वल टू अंडर रूट आर ए एंड आर एल। तो यहाँ पर जो एरर दी जाती है, एरर इन दी बी ए मेथड ऑफ मेजरमेंट, वो एरर होती है यहाँ पर आई एल स्क्वायर आर ए, ये होती है एरर इन दी बी ए मेथड ऑफ मेजरमेंट। और एरर ए बी मेथड के अंदर बात करें तो ए बी मेथड के अंदर जो एरर होती है, ये तो है बी ए मेथड के अंदर एरर, ए बी मेथड के अंदर जो एरर होती है वो होती है बी एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी, ये ए बी मेथड के अंदर एरर होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इक्वल एरर मेजरमेंट करना है बोथ मेथड के अंदर। तो दोनों को इक्वल हम कर देते हैं, यानी कि आई एल स्क्वायर इंटू आर ए इक्वल टू वी एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी। तो ये आर एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो अंडर रूट आर ए एंड आर बी हो जाएगी, अंडर रूट आर ए एंड आर बी। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर जरा की है द प्रेशर ऑफ कॉइल ऑफ डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर। तो डायनोमीटर टाइप वो क्या होती है, हाईली इंडक्टिव होती है प्रेशर कॉइल। एंड इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है वो भी हाईली इंडक्टिव होती है, यानी कि चाहे ईडीएम हो यानी कि डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर हो, या फिर हमारे पास में इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हो, दोनों की जो प्रेशर कॉइल होती है वो हाईली इंडक्टिव होती है। द ईडीएम टाइप वॉट मीटर टू एलिमिनेट द लॉस ड्यू टू द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस इट टेक्स एज हाईली रेजिस्टिव इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। फॉर मोर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पीसी इज टेकन एज हाईली इंडक्टिव। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए हमें क्या करना होगा, पीसी को हाईली इंडक्टिव लेना होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, क्या दे रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर दे रखा है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल इज V इक्वल टू 100 sin t। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है प्रेशर कॉइल का क्रॉस, इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल, वो दे रखा है वोल्टेज 100 sin t एंड करंट थ्रू द करंट कॉइल, करंट थ्रू द करंट कॉइल दे रखा है I इक्वल टू 10 sin t माइनस 60। तो मीटर के अंदर क्या होगा, देन मीटर रीड, मीटर के अंदर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें आरएमएस की वैल्यू, यानी बी आरएमएस की वैल्यू होगी 100 डिवाइड बाई √2, ये वैल्यू होती है। आरएमएस की वैल्यू की बात करें तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है यहाँ पर 10 डिवाइड बाई √2, ये आरएमएस की वैल्यू होती है। अब फेज एंगल हमें निकालना है बी और आई के बीच में, तो फेज एंगल जो होता है यहाँ पर वो होगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री फेज एंगल होगा। तो मीटर के अंदर ये वैल्यू होगी, यानी कि वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी 100 60, यानी कि कॉस जो रीड वैल्यू है यहाँ पर 60 एंगल की, तो ये आ जाएगी 250 वाट के आसपास। तो 250 वाट हमारा आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप जो वाट मीटर है उसके अंदर ये रीडिंग होगी 250 वाट। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ए सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कांस्टेंट ऑफ 600 रेवोल्यूशन पर kWh, यानी कि सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है जिसके अंदर कांस्टेंट है 600 रेवोल्यूशन पर kWh। फॉर लोड करंट ऑफ 10 एम्पियर एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, द स्पीड ऑफ डिस्क इन आरपीएम। तो आरपीएम के अंदर डिस्क की स्पीड क्या होगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला होता है के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई लोड, के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड बाई लोड, एनर्जी
कंज्यूम्ड बाय लोड दे रखा है एनर्जी मीटर, और एन टू एन थ्री फेज लोड। वाट मीटर की रीडिंग अगर वाट में दे रखी है पावर सर्किट की वैल्यू है। यहाँ पर थ्री फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट है, सिंगल वाट मीटर मेथड से हमें दिया हुआ है। तो सिंगल वाट मीटर मेथड से थ्री फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट हम करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट जो दिया हुआ है इसमें थ्री फेज रिएक्टिव पावर मेजरमेंट है, सिंगल वाट मीटर मेथड से हमें मेजर करना है और हमें मेजर करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 3 × W आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज दी टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क में हम बात कर रहे हैं, इज दी टॉर्क विच रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्क ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एट द कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर टॉर्क है वो दी हुई है, इज दी टॉर्क विच रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्क ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एट द कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड पर हमें टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कांस्टेंट स्पीड पर ये ब्रेकिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग होगी। ब्रेकिंग टॉर्क इज द टॉर्क विच रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्क ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एट द कांस्टेंट स्पीड। यानी इंडक्शन और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उनके अंदर हम ब्रेकिंग टॉर्क यूज करते हैं। इन इंडक्शन और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ब्रेकिंग टॉर्क जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्पीड के, which resolve the disk at constant speed, achieved by placing a permanent magnet inside the energy meter near the aluminum disk। तो यहाँ पर अगर हमें डिस्क का कांस्टेंट स्पीड पर रखना है, लेकिन अगर हम परमानेंट मैग्नेट एनर्जी मीटर के अंदर एल्युमिनियम डिस्क के पास में रख देते हैं तो उससे स्पीड को कांस्टेंट किया जा सकता है, यानी ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये डिस्क ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ। तो डोमेस्टिक सप्लाई एनर्जी मीटर की जो डिस्क होती है वो किसकी बनाई जाती है, एल्युमिनियम की बनाई जाती है। इन ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर, इन ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर द फिनोमिना ऑफ क्रीपिंग अकर। तो क्रीपिंग का फिनोमिना कब होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर क्रीपिंग का फिनोमिना होता है जब हम प्रेशर कॉइल को तो क्या कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं। एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ ओवर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन की वजह से भी यहाँ पर होता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर द फिनोमिना ऑफ ट्रिपिंग अकर व्हेन इट्स प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द ओवर कंपनसेशन। इन एनर्जी मीटर द स्पीड ऑफ मीटर डिस्क ऑन, in energy meter the speed of meter disk on the full load is kept the lowest। तो एनर्जी मीटर के अंदर जो स्पीड है मीटर डिस्क की, एनर्जी मीटर दी स्पीड ऑफ मीटर, तो लोएस्ट रखनी पड़ती है यहाँ पर स्पीड किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्पीड ऑफ डिस्क के, इसलिए रिड्यूस दी सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क। In the energy meter, the speed of meter disk on the full load is kept the lowest possible in order to reduce the self-braking torque।
नेक्स्ट हम बात करें टू मेजर द डीसी एनर्जी विच मीटर इज यूज्ड। तो डीसी एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कौन सा मीटर यहाँ पर यूज करते हैं? डीसी एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए हम थॉमसन वाट आवर मीटर यूज करते हैं। द एनर्जी इन ए डीसी नेटवर्क इज मेजर्ड बाई वाट आवर मीटर एंड इन एसी सर्किट इज मेजर्ड बाई इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। एसी सर्किट में हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर यूज करते हैं और डीसी सर्किट के लिए हम वाट आवर मीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे due to the inductance of pressure coil the EDM wattmeter read low on leading power factor and high on lagging power factor। तो जो यहाँ पर इंडक्टेंस की यानी प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल जो ईडीएम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर होते हैं वो लो वैल्यू पर रीड करते हैं, रीड लो ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड हाई ऑन लैगिंग पावर फैक्टर। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो वाटमीटर है कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो वाटमीटर है वो यहाँ पर काम करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज पर। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल नेम्ड फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। यानी फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है उसके प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, पावर इन ए सिंगल फेज सर्किट इज मेजर्ड बाई वाटमीटर एज शोन बिलो। तो पावर यहाँ पर मेजर करना है, पावर इन ए सिंगल फेज wattmeter power in a single phase circuit is measured by a wattmeter as shown below. In this circuit a capacitor is connected in parallel with the series multiplier resistance। कैपेसिटर को कनेक्ट करने का यहाँ पर पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ कनेक्टिंग टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। यानी हम कह सकते हैं the error due to pressure coil inductance can be eliminated by connecting the capacitor in parallel with the series multiplier resistance whose value। तो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू क्या है? बाय एलिमिनेटिंग कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल टू द सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। सी की वैल्यू होती है C इक्वल टू 0.4 LP डिवाइड बाई RP का स्क्वायर। तो LP डिवाइड बाई RP का स्क्वायर, ये LP होगा डिवाइड बाई RP का स्क्वायर। ये यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी ये कनेक्ट करते हैं, किसके लिए कनेक्ट करते हैं इसको? यहाँ पर एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल है उसको एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट द एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है द पावर इन ए थ्री फेज सर्किट इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ 2 वाटमीटर। तो थ्री फेज सर्किट में जो पावर मेजर कर रहे हैं हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? 2 वाटमीटर मेथड की हेल्प से मेजर कर रहे हैं। द रीडिंग ऑफ 1 वाटमीटर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द अदर इज नेगेटिव। यानी एक वाटमीटर की जो रीडिंग है वो पॉजिटिव है और दूसरे वाटमीटर की रीडिंग है वो नेगेटिव है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रीडिंग इज डिफरेंट। तो मैग्नीट्यूड है रीडिंग का, द मैग्नीट्यूड ऑफ रीडिंग इज डिफरेंट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज। तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर है यहाँ पर लेस देन 0.5 लैगिंग होगा। जैसे कि हम बात करें पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, 1 मीटर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 1 मीटर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी पावर फैक्टर हमारा किसके बीच में होगा? 0.5 के बीच में और 0 के बीच में होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज गिवन बाई। तो लोड का पावर फैक्टर किससे दिया जाएगा 2 वाटमीटर मेथड के अंदर? तो पावर फैक्टर लोड का दिया जाता है cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई W1 प्लस के W2। ये वैल्यू होती है पावर फैक्टर cos ऑफ tan इनवर्स प्लस माइनस √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो यहाँ पर ये W1 W2 क्या है? रीडिंग है वाटमीटर की। cos ऑफ tan इनवर्स प्लस माइनस √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। नेक्स्ट हम देखें, इन द 2 वाटमीटर मेथड द रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर आर 500 वॉट।
तो 2 वाट मीटर मेथड के अंदर हम देखते हैं जो रीडिंग होती है, रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर आर 500 वोल्ट एंड 500 वाट रेस्पेक्टिवली। द लोड पावर फैक्टर इन बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट इज। लोड पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट के अंदर? बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट के अंदर लोड पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 फाई इक्वल टू अंडर रूट 3 W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई W1 प्लस के W2। तो यहाँ पर W1 और W2 की वैल्यू है, यहाँ पर क्या होगी, W1 और W2 की वैल्यू है वो यहाँ पर दोनों की दे रखी है 500 वाट के अकॉर्डिंग। 10 फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 0 होगी 10 फाई की वैल्यू। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हम निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी क्योंकि W1 W2 की वैल्यू है 500 माइनस के 500, 0 आ रही है, 10 फाई इक्वल टू 0 यानी फाई इक्वल टू 0, और फाई इक्वल टू 0 इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, इन दी सर्किट्स ऑन द प्रेशर कॉइल ऑफ 2 वाट मीटर आर कनेक्टेड टू। तो प्रेशर कॉइल है 2 वाट मीटर की, ये किसके साथ में कनेक्ट की गई है? जैसे प्रेशर कॉइल की बात करें, ये करंट कॉइल प्रेशर कॉइल है, दोनों कनेक्ट करती हैं। तो ये आर फेज में कनेक्टेड है, एक बाई फेज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों को हम देखें, प्रेशर कॉइल है वो किसके अंदर कनेक्टेड है? तो वी फेज के अंदर कनेक्टेड है प्रेशर कॉइल। यानी प्रेशर कॉइल की बात करें, जैसे यहाँ पर प्रेशर कॉइल किस फेज के अंदर कनेक्टेड है? वी फेज के अंदर कनेक्टेड है। यानी कि वी फेज के अंदर हम प्रेशर कॉइल नहीं कनेक्ट किया है, इसलिए हम कह सकते हैं प्रेशर कॉइल किसके अंदर कनेक्टेड है? वी फेज के साथ में कनेक्टेड है दोनों। नेक्स्ट हम देखें, द रीडिंग ऑफ वाट मीटर एंड एमीटर इज 1 किलोवाट एंड 10 एम्पियर। यानी वाट मीटर की 1 किलोवाट दे रखी है और यहाँ पर इसकी 1 किलोवाट है और इसकी 10 एम्पियर करंट की दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इफ द सर्किट इज बैलेंस? बैलेंस में सर्किट दे रखा है, पावर फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है P डिवाइड बाई V इंटू आई। तो यहाँ पर P पावर जो दे रखा है 1 किलोवाट यानी 1 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई V, वोल्टेज कितना दे रखा है V इंटू आई। तो V इंटू आई, तो यहाँ पर 10 एम्पियर करंट की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है 200। तो 200 को यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 200 को डिवाइड कर सकते हैं V इंटू आई, 200 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर। इसको ये आ जाएगी हमारी कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि पावर फैक्टर जो आएगा हमारा वो आएगा 0.86। तो 0.86 हमारा पावर फैक्टर होगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड इन मेजर द पावर ऑफ पॉलीफेज सिस्टम कॉन्टेनिंग एन कंडक्टर। तो एन कंडक्टर है तो उसमें नंबर ऑफ वाट मीटर कितनी जरूरत पड़ेगी? n-1 वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी। इन ए पावर सिस्टम ऑफ एन कंडक्टर n-1 वाट मीटर रिक्वायर्ड। जैसे कि 3 फेज 4 वायर है हमारे पास में, 3 फेज 4 वायर के अंदर हमें 3 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, यानी n-1 यानी 3 वाट मीटर। नेक्स्ट देखें, 2 watt meter method of power calculation of 3 phase balance star connected system. What is the power factor of system if one of the watt meter shows negative reading and the other shows positive reading? एक नेगेटिव शो कर रहा है, एक पॉजिटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। बिकॉज ऑफ इन इफ एनी वाट मीटर रीडिंग इज नेगेटिव इट मीन्स एलिमेंट डिलीवर पावर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी। 2 वाट मीटर मेथड है पावर कैलकुलेशन 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर। इफ द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम इफ वन ऑफ द वाट मीटर शो नेगेटिव रीडिंग एंड द अदर शो पॉजिटिव रीडिंग, तो एक नेगेटिव शो कर रहा है एक पॉजिटिव शो कर रहा है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि कोई भी वाट मीटर अगर नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है इसका मतलब वो पावर डिलीवर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द पावर इन वेरी हाई वोल्टेज सर्किट विथ लो रेटिंग वाट मीटर? लो रेटिंग का वाट मीटर होना चाहिए, हाई वोल्टेज मेजर करना है सर्किट के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ये यूज करेंगे। बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफार्मर वी कैन रिड्यूस द वोल्टेज लेवल ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड पर हम बात करें, बिकॉज ड्यू टू द ट्रांसफार्मर वी कैन रिड्यूस द वोल्टेज लेवल ऑन द अदर साइड while the power remain constant at both side। तो पावर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी बोथ साइड पर, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यूज किया जाएगा। बिकॉज ड्यू टू दी ट्रांसफार्मर
we can reduce the voltage level on the other side while power remain constant at both sides. नेक्स्ट हम देखें, what is the reading of both wattmeter when measuring the power of three phase circuit wire system? यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर, दोनों वाटमीटर की हमें रीडिंग ज्ञात करनी है. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर व्हेन मेजरिंग द पावर ऑफ थ्री फेज वायर सिस्टम, जिसके अंदर इनपुट दे रखी है 5 किलोवाट एंड पावर फैक्टर दे रखा है 0.86. पावर फैक्टर 0.86 दे रखा है. W1 और W2 की यानी 2 वाटमीटर मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो यानी कि W1 प्लस W2 दे रखा है 5 किलोवाट. तो इससे हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है रीडिंग ऑफ किलोवाट, बहुत वाट मीटर की रीडिंग यानी W1 प्लस W2. तो W1 और W2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी पावर फैक्टर हो गया हमारा, फाई की वैल्यू होगी फाई इक्वल टू कॉस ऑफ क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई W1 की 3 वाट मीटर मेथड है. जैसे W1 प्लस, नेक्स्ट हम देखें, जैसे द पावर कंज्यूम्ड बाय बैलेंस स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड, द power consumed by a balanced star connected three phase load is measured using 2 wattmeter method. तो हमें 2 वाटमीटर मेथड से यहाँ पे मेजर करना है पावर कंज्यूम्ड बाय बैलेंस स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड. 2 वाटमीटर मेथड से हमें इसको मेजर करना है. द फेज वोल्टेज एंड फेज करंट इन द लोड इज 220 वोल्ट एंड 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी रखी है 220 वोल्ट एंड 10 एम्पियर. What will be the difference in reading of the two wattmeter if the power factor of system is 0.8 lagging? अगर सिस्टम का पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 लैगिंग, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर. तो 2 वाटमीटर की रीडिंग में क्या डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है. तो 2 वाटमीटर की रीडिंग में डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो W1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये वैल्यू दे रखा है. पावर कंज्यूम by the balance star connection reading of 2 wattmeter if the power factor of system is 0.8 रही. पावर फैक्टर भी दे रखा है. तो डिफरेंस की बात करें तो हम जैसे W1 जो रीडिंग है वो मान लेते हैं V2 की बात करें हम तो W2 की वैल्यू क्या होगी, और करने की कोशिश करें यानी कि W यानी अंडर रूट
3 टू साइन फाइव की वैल्यू की वैल्यू है 1 माइनस के 0.8 का स्क्वायर 0.8 का तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2286.3 2286 बैलेंस 3 करना है यहाँ पर। डिटरमाइन दी बैलेंस 3 फेज सिस्टम। Determine the phase angle in degree of the balanced three-phase star-connected system. If the first and second wattmeter shows the reading of 200 watt and 1200 watt respectively, तो दोनों वाटमीटर एक 200 वाट रीडिंग शो कर रहा है, एक 1200 वाट रीडिंग शो कर रहा है। हमें फेज एंगल हमें निकालना है बैलेंस थ्री फेज सिस्टम के अंदर। तो फेज एंगल हम कैसे निकालेंगे? फेज एंगल निकालने के लिए हमें यही प्रोसेस यहाँ पर अपनानी होगी, यानी कि फेज एंगल को सॉल्व करना होगा। तो फेज एंगल हम निकालने से W1 प्लस W2 होता है हमारा यहाँ पर बात करें हम W1 प्लस W2, यानी दोनों की रीडिंग का योग होता है √3 VL/IL cos 5 √3 VL/IL cos ये वैल्यू होती है। दोनों को अगर हम प्लस √3 cot 5 क्या होगा cot 5 ये। तो इससे हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू क्या होगा? फाई इक्वल टू होगा cot इनवर्स 1/√3। अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/√3 और W1 प्लस W2 यानी तो इससे हमारी 1.05 यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू है होगा। नेक्स्ट हम देखें वाट मीटर इज यूज टू मेजर। तो वाट मीटर किसको मेजर करने के लिए लिया जाता है? तो वाट मीटर की हम बात करें, वाट मीटर इज यूज टू मेजर द पावर इंस्पेक्शन ऑफ सोर्स AC और DC पावर। दो मेथड में हमें क्या निकालना है? इन टू वाट मीटर मेथड तो हमें यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू भी निकालनी है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमें फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी tan इनवर्स कोष्टक चालू √3 क्या है W1 माइनस के W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो ये फाई की वैल्यू होगी यहाँ पर फाई इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 यानी कि W1 माइनस के 0 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 यानी W1 प्लस के 0
तो W1 से W1 कट जाएगा यहाँ पर, √3 यानी कि 60, फाई की वैल्यू आ गई 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 0.5 यानी 1/2, तो 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूज ऑफ स्पीड एरर इन द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। स्पीड एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में जो स्पीड एरर आती है वो इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रैग मैग्नेट की वजह से आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूज ऑफ स्पीड एरर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, वो इनकरेक्ट पोजीशन होता है ब्रैग मैग्नेट का, जिसकी वजह से इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में स्पीड यानी कि स्पीड का एरर आ सकती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे रीडिंग ऑफ बोथ वाट मीटर, जो कि यहाँ 3 वाट सिस्टम के अंदर इनपुट है 7 किलोवाट दे रखा है, पावर फैक्टर बंद दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है, टोटल इनपुट हमें दे रखा है 7 किलोवाट, यानी W1 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, W1 की वैल्यू 7/2 यानी कि 3.5 हम निकाल सकते हैं। तो W2 की वैल्यू भी यहाँ पर 3.5 ही होगी, क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पर 1 दे रखा है, यानी cos फाई की वैल्यू 0 दे रखी है। नेक्स्ट देखें, 3 फेज 110 वोल्ट मोटर हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.5, 2 वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर द टोटल इनपुट पावर ऑफ 50 किलोवाट, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ ईच वाट मीटर, यानी W1 और W2 दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर भी। तो दोनों की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो cos फाई यहाँ पर दे रखा है 0.5, यानी कि पावर फैक्टर दे रखा है 0.5, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी cos फाई इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा √, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगी cos फाई की वैल्यू 0.5 इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स दे रखा है, तो ये आ जाएगी tan इनवर्स √3 नेक्स्ट हम देखें, determine the reading of both wattmeter used to measure the power of 3-phase 3-wire system having input of 6 kilowatt and power factor दे रखा है 1, तो पावर फैक्टर 1 देता है तो दोनों की रीडिंग 3-3 हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि दोनों की जो रीडिंग है यहाँ पर पावर फैक्टर 1 होते ही 3-3 वाट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखें, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 200, एक 2 वाट मीटर मेथड द बैलेंस लोड इज रजिस्टिव, अगर बैलेंस लोड हमें 2 वाट मीटर मेथड में बैलेंस लोड रजिस्टिव दे रखा है, रिलेशन बिटवीन द 2 वाट मीटर रजिस्टिव होता है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा 1, तो पावर फैक्टर 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि W1 की वैल्यू W2 के इक्वल होगी, तो ये आंसर होगा W1 इक्वल टू W2। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।